The simple key you have to understand is it is a trading account and it will involve only trading activities. The first statement that is made in final accounts is your trading account. Since it is trading account, so account as we prepare in ledger, it is also prepared in T format having two sides, debit and credit. So simply knowing the format, it includes the first column will be particulars, then amount for the debit column, particulars for the credit column, and amount for the credit columns. Right? P for particulars, A for the amount, P again for the particulars, and A again for the amount. So you have to just memorize the abbreviation papa and the format is done. Right? The main key is to understand what items are going to be transferred to this side of the account and what items are going to be transferred to this type of account. So earlier also we discussed that nominal account and revenue items are going to be transferred to your trading and profit and loss account. For now we are preparing trading account. The rule is same that nominal accounts and revenue items are going to be part of this account. राइट सो ये तो हमें क्लियर है कि ट्रेडिंग अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ये तो हमें पता चल गया कि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट करना है, इनकम और गेन्स को हमने क्रेडिट करना है. द रूल विल रिमेन सेम फॉर ट्रेडिंग अकाउंट एंड फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल. So difference कहाँ आया ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? On what basis we are going to classify our items, that what items will go into trading account and what items will be a part of your profit and loss account. There is very simple logic to it. It is a trading account, an account which will represent your trading activities, right? तो दो ही तरह की एक्टिविटीज होंगी. एक बिजनेस क्या कर सकते हैं, सामान खरीदा एंड उसको बेच दिया, परचेज एंड सेल. दूसरी तरह की कंपनी क्या हो सकती है जिसने रॉ मटेरियल खरीदा, देन उसकी प्रोडक्शन की, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, देन दे आर सेलिंग दोज आइटम्स. सो सेकंड टाइप ऑफ कंपनी विल बी व्हिच विल परचेज द रॉ मटेरियल, produce the finished goods and sell the items. So these are the three types of activities which will be treated as your trading activity: purchases, production and sales. इसको छोड़ के और कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है आपकी, right? If the company is providing some kind of services, so the trading activities will include procurement of the resources for services and providing the resources. Done, right? So हमने तीन आइटम्स क्लासिफाई कर दी. हमने परचेजेस की है, प्रोडक्शन की है एंड सेल्स की है. मतलब सिर्फ यही तीन आइटम्स जो है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी. एज सिंपल एज दैट. परचेजेस आ जाएंगी, प्रोडक्शन में जो खर्चा हुआ वो आ जाएगा एंड आपकी सेल्स आ जाएगी. इसको छोड़ के चौथी चीज और कोई भी नहीं आएगी इस अकाउंट में. क्या? सो वी विल स्टार्ट द अकाउंट विथ ओपनिंग स्टॉक. प्रीफिक्स आपको पता है डेबिट और क्रेडिट. फॉर डेबिट यू विल यूज टू एंड फॉर क्रेडिट यू विल यूज बाय, जस्ट लाइक अ लेजर अकाउंट. So it will be started with the opening stock, to opening stock. Opening stock कुछ नहीं है. For example, आपने 2020 में अराउंड 20,000 के गुड्स प्रोड्यूस किए थे, उसमें से 15,000 के गुड्स आपने बेच दिए. एट द एंड आपके पास अनसोल्ड गुड्स कितने बचे? 5,000 के. डन. 2020 के लिए वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो कि एट द एंड बचा है. अब आप 2020 के अकाउंट्स को 2021 में ब्रॉट डाउन करोगे तो वही 2020 का क्लोजिंग स्टॉक आपका 2021 में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा. तो ये वही ओपनिंग स्टॉक है जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है. क्लियर? सो दिस विल रिप्रेजेंट योर स्टॉक इन हैंड एट द बिगिनिंग. उसके बाद हम प्रोडक्शन करेंगे तो कुछ परचेजेस करेंगे. वी कैन परचेज रेडीमेड गुड्स ऑल्सो एंड वी कैन परचेज रॉ मटेरियल एज वेल. सो यू विल हैव योर परचेजेस, इन फैक्ट नेट परचेजेस. अब नेट परचेजेस कैसे निकालोगे? टोटल परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स
जितनी आपने टोटल परचेजेस की हैं उसमें से जितने आपने गुड्स वापस कर दिए हैं वो उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे एंड दिस विल गिव यू योर नेट परचेजेस। सो हमने क्या क्या आइटम्स अभी बाइफरकेट किया, परचेजेस होंगी, प्रोडक्शन होगी और सेल्स होगी। परचेजेस हो गई आपकी, नेक्स्ट यू विल मूव ऑन टू प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में जो खर्चे होंगे एक्चुअली वही आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन, आई एम हियर नॉट टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव आइटम्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफिस के एम्प्लॉयज को सैलरी आपने पे की है, ऑफिस में लाइटिंग का एक्सपेंसेस है, ऑफिस का रेंट आपने पे किया है, सो वो सारे आइटम्स प्रोडक्शन में इंक्लूडेड नहीं होंगे। प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज मीन्स योर वेजेस टू बी पेड टू द वर्कर्स, the lighting of the factory, the heating used in the factory, the motive power used in the factory, the you can say fuel and power you use in the factory, those items will be treated as the production items, right? So अगर मैं सिंपल लॉजिक बताऊं तो एक कंपनी जो है वो दो जगह ऑपरेट करती है, फैक्ट्री में एंड ऑफिस में। फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो जाती है एंड ऑफिस में सारी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। तो प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? फैक्ट्री में हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी खर्चे होंगे दोज विल बी डायरेक्ट इन नेचर, जस्ट अ सिंपल लॉजिक। एंड इसके बाहर जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट expenses are those expenses which are directly related to your production, and production is being done in the factory. That means the expenses which are incurred in the factory will be your direct expenses, and these expenses will be transferred to the debit side of your trading account to direct expenses. Clear? It will include wages paid to the workers, electricity used in factory, fuel and power used in the factory, and so on, heating, etc. So these are the expenses which you will incur in the factory, or in short in your production. So the three activities were purchases, production and sales. We have done purchases, we have done production, now we are to sell our goods. So on the credit side you will have incomes and gains. तो in short अगर हमने डेबिट साइड पे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हैं तो क्रेडिट साइड पे सिर्फ डायरेक्ट इनकम आएगी, एंड देयर इज ओनली वन डायरेक्ट इनकम इन अ कंपनी, दैट इज सेल्स। ठीक है, हमने पहले भी ये पढ़ा कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज तीन ही है आपकी, परचेजेस, प्रोडक्शन एंड सेल्स। सो ओनली सेल्स विल बी ट्रांसफर्ड ओवर हियर। हमने यहाँ पे परचेजेस की जगह क्या किया था? नेट परचेजेस। यहाँ पे भी बाय नेट सेल्स। जिस तरह नेट परचेजेस निकाली उसी तरह नेट सेल्स निकलेंगी। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स एंड यू विल गेट योर नेट सेल्स। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल पिछले साल का हमारा स्टॉक था 5000 का, इस साल हमने नेट परचेजेस की हैं 20000 की। नेट परचेजेस 20000 की, अभी कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने 22000 की टोटल परचेजेस की थी, उसमें से 2000 के गुड्स वापस कर दिए, 20000 की आपकी नेट परचेजेस आ गई। एंड मैंने इन टोटल 7000 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। तो मैंने टोटल प्रोडक्शन कितनी की है? 5000 के गुड्स ऑलरेडी थे, 20000 के मैंने परचेज कर दिए 25000, और 7000 के मैंने प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इनकर कर दिए, comes out to be 32000, right? That means मेरे पास 32000 के गुड्स अवेलेबल हैं फॉर सेल्स। इसमें से एट द एंड मेरे पास 8000 के गुड्स अवेलेबल है। अनसोल्ड स्टॉक मेरे पास 8000 का अवेलेबल है। ठीक है जी। 32000 के गुड्स हैं आपके पास इन टोटल विच आर रेडी टू बी सोल्ड, उसमें से 8000 के गुड्स मेरे पास बच गए हैं। ठीक, दैट मीन्स मैंने कितने के गुड्स बेचे हैं? 32000 माइनस 8000 comes out to be 24000। ठीक, तो मैंने 24000 के गुड्स बेचे हैं। इस 24000 को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS।
The formula for calculating your cost of goods sold is opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock, which we have done. Opening stock 5,000 plus your purchases, net purchases of 20,000 plus direct expenses of 7,000 and minus closing stock of 8,000. That means हमने 24,000 के गुड्स जो है वो बेच दिए हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 24,000 के गुड्स 30,000 में सेल ऑफ किए हैं, तो माई नेट सेल्स विल बी 30,000. ठीक. सो हमने तीनों की तीनों एक्टिविटीज डाल दी हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज, योर परचेजेस, योर प्रोडक्शन एंड योर सेल्स. दैट मीन्स द अकाउंट इज कंप्लीटेड. हर लेक्चर अकाउंट की तरह इसकी भी बैलेंसिंग की जाएगी. बैलेंसिंग का मतलब एट द एंड जो टोटल है वो सेम आना चाहिए. ठीक है जी. इसका टोटल आ रहा है एंड इस साइड का टोटल आ रहा है 38,000. ठीक है. ये साइड कौन सी थी? इनकम्स वाली, इनकम्स और गेन्स की. एंड ये साइड थी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की. एक्सपेंसेस हो रहे हैं 32,000 के और इनकम हो रही है 38,000 की. Excess of income over expenses is known as profit. We have done that. So that means I am having a profit of 6,000 over here. This profit is known as gross profit. So you will write it as to gross profit carried down with the logic of ledger only for closing the account. So I am having profit of 6,000 and you will balance this account. So the profit that is derived from trading account is known as gross profit. And if the expenses were greater than the income, excess of expenses over income, you will be having gross loss over there. So you will write by gross loss carried down. As simple as that. I hope you all are able to understand what is trading account and what are the rules to prepare this account. The rules are pretty simple. It is a nominal account. Nominal account means that all the expenses and losses will be debited and all incomes and gains will be credited. And the simple key you have to understand is it is a trading account and it will involve only trading activities. There are only 3 trading activities which will be there in every question or every company. The purchases, production and sales. इसके अलावा कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है. सो आपको बस इन्हीं में बाइफरकेट करना है. And only direct expenses will be going to be a part of trading account. Direct in terms of the expenses which are directly related to your production. Right? So this was all about your trading account. We'll talk about profit and loss account in the next video.